ये विक्रम टीला का मुख्य प्रवेश द्वार है। विक्रम टीला सुबह 7 बजे खुल जाता है और शाम को 9:30 बजे बंद होता है। विक्रम टीला की महाकाल मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी है। विक्रम टीला महाकाल मंदिर के काफ़ी नज़दीक है। जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी हम उज्जैन के विक्रम टीला पर हैं। ये मेरी उज्जैन यात्रा का चौथा ब्लॉग है। इससे पहले हमने आपको रामघाट, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और काल भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करवाए थे। अभी हम इस समय विक्रम टीला पर मौजूद हैं, जो कि रुद्र सागर में स्थित है। ये वही विक्रम टीला है जहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य बैठकर अपनी प्रजा का न्याय किया करते थे। महाराजा विक्रमादित्य की न्याय प्रणाली देश विदेश ही नहीं बल्कि तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कि देवता भी महाराजा विक्रमादित्य की न्याय प्रणाली से काफ़ी प्रभावित थे। यही वो टीला है जिसे विक्रम टीला कहते हैं। यहीं पर महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन बतीसी रखा हुआ है। जी हाँ, ये वही सिंहासन है जिसे देवलोक के राजा इंद्रदेव ने खुश होकर महाराजा विक्रमादित्य की न्याय प्रणाली से खुश होकर उन्हें दान में दिया था। हम आपको विक्रम टीला की एक एक वस्तु से रूबरू कराएंगे और जी हाँ, हम आपको उन 32 पुतलियों को भी दिखाएंगे जो सिंहासन बतीसी की रक्षा करती हैं। ये महाराजा विक्रमादित्य की प्रतिमा है जो कि इस समय अपने सिंहासन पर विराजमान है। ये जो आप विशाल प्रतिमा देख रहे हैं, ये श्री महाराजा विक्रमादित्य की प्रतिमा है जो कि इस समय अपने सिंहासन बतीसी पर विराजमान है। विक्रमादित्य के दरबार में ही उनके 9 रत्न मौजूद हैं। बेताल भट्ट, अमर सिंह, और ये आप देख रहे हैं शंकु, और इनके बाद ये प्रतिमा बनाई गई है श्री धन्वंतरी जी की। ये आप देख रहे हैं, धन्वंतरी जी की प्रतिमा है। और इनके जस्ट बराबर में मौजूद हैं श्री कालिदास, महाकवि कालिदास। और ये बराहमीर की प्रतिमा है, ये बररुचि हैं। और इनके बाद घटखरपर हैं और इनके बाद छपणक की प्रतिमा बनाई गई है। ये 9 कवि महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न थे। यही वो विक्रम टीला है जहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन बना गया है, यानी कि सिंहासन बतीसी। महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन बतीसी की ऊंचाई लगभग 30 फीट है। ये सिंहासन प्योर पीतल का बना हुआ है। इसे नगर निगम उज्जैन और सिंहस्थ तैयारी समिति ने इंदौर के प्रसिद्ध मूर्तिकार महेंद्र कोदवानी से निर्मित कराया था। इस सिंहासन का निर्माण कार्य जुलाई 2015 में प्रारंभ हुआ और 2016 में बनकर तैयार हुआ था। इस सिंहासन को बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। कहा जाता है कि जो दिव्य सिंहासन है जिसे महाराजा इंद्रदेव ने महाराजा विक्रमादित्य को दान दिया था, वो आज भी इसी टीले के अंदर समाहित है। ये जो आप सफ़ेद पत्थर देख रहे हो, ये उस टीले की मुख्य पहचान है। महाराजा विक्रमादित्य के शासन से संबंधित काफ़ी सुंदर नक्काशी यहाँ पर बनाई गई है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे महाराजा विक्रमादित्य के चमत्कारी सिंहासन के विषय में, जो इंद्रदेव ने महाराजा विक्रमादित्य की न्याय प्रणाली से खुश होकर उन्हें दान में दिया था। सोने के बने इस सिंहासन में 32 पुतलियां जड़ी थीं, जो कि महाराजा विक्रमादित्य के 32 गुणों को दर्शाती थीं। लेकिन
राजा विक्रमादित्य के बाद इस सिंहासन का क्या हुआ और राजा भोज के लिए सिंहासन कैसे प्राप्त हुआ और इस सिंहासन कहाँ है, इन्हीं सब प्रश्नों से पर्दा उठाने के लिए हमें वापस इतिहास में लौटना होगा। आज से लगभग 1958 वर्ष पूर्व 100 वर्ष का शासनकाल पूर्ण करने के बाद महाराजा विक्रमादित्य ने 120 वर्ष की आयु में इस संसार को त्याग दिया। उसके बाद उनके पुत्र देवदत्त ने इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो इस कार्य में सफल नहीं हो पाया। वह इसका कारण समझ नहीं पा रहे थे और इन्हीं विचारों में खोए हुए वे रात को सो गए। रात को सपने में महाराजा विक्रमादित्य ने अपने पुत्र को स्वप्न दिया और सपने में बताया कि यह पुत्र, ये सिंहासन देवताओं द्वारा प्राप्त है। यदि आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो आपको सबसे पहले देवत्व प्राप्त करना होगा, उसके बाद ही आप इस सिंहासन पर बैठ पाओगे। जिस दिन आप पूर्ण प्रताप और यश प्राप्त कर लोगे, आप उस दिन इस सिंहासन के योग्य हो जाओगे। उसके बाद देवदत्त ने भक्ति भाव से प्रजा की सेवा की, गरीबों की सहायता की और ब्राह्मणों की सहायता की और काफ़ी धार्मिक कार्य किए, लेकिन पिताजी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। एक दिन विद्वानों की सलाह पर पिताजी का स्मरण करके सो गए। महाराजा विक्रमादित्य अपने पुत्र के सपने में आए और उनसे कहा, पुत्र, इस सिंहासन को आप जमीन में गड़वा दो और उज्जैन को छोड़कर अम्बावती को अपनी राजधानी बनाओ। जिस दिन कोई सर्वगुण संपन्न राजा होगा, उस दिन ये सिंहासन स्वयं उसके अधिकार में चला जाएगा। देवदत्त ने विधि विधान से पूजा पाठ करवाकर उस सिंहासन को जमीन के अंदर गड़वा दिया और उज्जैन को छोड़कर अम्बावती को अपनी राजधानी बनाया। समय का पहिया चलता गया। एक दिन 1000 वर्ष बाद एक चरवाहा उस टीले पर बैठकर प्रजा का न्याय करने लगा। उस समय वहाँ पर राजा भोज का शासन था और जब राजा भोज को यह बात पता चली कि एक चरवाहा उस टीले पर बैठकर प्रजा का न्याय कर रहा है, तो राजा भोज स्वयं उस चरवाहा को देखने गए। राजा भोज उस चरवाहा का न्याय देखकर हैरान रह गए, लेकिन राजा भोज ने देखा कि वह चरवाहा जैसे ही उस टीले से नीचे उतरता है तो उसका स्वभाव और बोलने का तरीका बदल गया। राजा भोज ने जब उस चरवाहा के बारे में पता किया तो पता चला कि वो चरवाहा अनपढ़ है और राज्य में लोगों की गाय चराता है। राजा भोज ने उस चरवाहे को बुलवाया और जब वो चरवाहा राजा भोज के सामने आया तो वह उनके चरणों में गिर गया। राजा भोज ने उस चरवाहा को उठाया और कहा, पुत्र, डरो मत और आप मुझे ये बताओ कि आप ये इतना अच्छा न्याय कैसे करते हो। तब चरवाहा ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं इतना अच्छा न्याय कैसे करता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस टीले पर चढ़कर बैठता हूँ तो मुझ में बोलने की अलग शक्ति और ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाता है। जो भी चमत्कार करता है यह टीला करता है। उसके बाद राजा भोज ने उस टीले की खुदाई करने का आदेश दिया। कई दिन तक टीले की खुदाई करने के बाद उसमें से एक सिंहासन निकला और जब उस सिंहासन की साफ सफाई की तो उस सिंहासन की चमक के आगे सारी वस्तुएं फीकी थीं। राजा भोज ने उस सिंहासन पर बैठने की इच्छा जताई और विधि विधान से मुहूर्त निकलवाया। मुहूर्त के दिन जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े तो उस सिंहासन में जड़ित सारी पुतलियां जोर जोर से राजा भोज पर हंसने लगी। तब राजा भोज को बड़ा क्रोध आया। तब उन पुतलियों में से एक पुतली अपने असली रूप में आई और कहा, हे राजन, जिस राजा का ये सिंहासन है, आप जैसे राजा उसके यहाँ पानी भरा करते थे। यह बात सुनकर राजा भोज को बड़ा क्रोध आया
और अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं इस सिंहासन को अभी तोड़ दूंगा। तभी एक पुतली बोली, हे राजन, मैं महामाया हूँ, इस सिंहासन की रक्षिका। हमारे भाग तो उसी दिन फूट गए थे जिस दिन हम अपने राजा से अलग हुए थे। तभी राजा भोज बोले, हे देवी, कौन है ये और किसका सिंहासन है? तभी एक पुतली बोली, इस धरती के सबसे महान राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन है, जो आपके पूर्वज हुआ करते थे। उन जैसा राजा आज तक इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। उनके दान की तुलना स्वयं दानवीर कर्ण से की जाती है। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। न्याय ऐसा कि स्वयं देवता उनसे अपना न्याय करवाने के लिए आते थे। सिंहासन पर वही आदमी बैठ सकता है जिसमें कि महाराजा विक्रमादित्य जैसे सारे गुण मौजूद हैं। आप प्रयास करके देख लें, यदि आप में वो सब गुण मौजूद हैं तो आप इस सिंहासन के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ऐसे ही राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़े, तुरंत एक पुतली प्रकट हुई और उसने उन्हें महाराजा विक्रमादित्य की कथा सुनाई और कहा कि आप में महाराजा विक्रमादित्य जैसे गुण मौजूद हैं। तो राजा भोज यह बात सुनकर वापस लौट गए। कई दिन तक राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया। प्रत्येक दिन नई पुतली प्रकट होती और नया सवाल करती। जब कई दिन तक प्रयास करने के बाद राजा सफल नहीं हो पाए तो 32वें दिन एक पुतली प्रकट हुई। 32वीं पुतली मलयवती ने देखा कि राजा भोज सिंहासन में बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। तब मलयवती ने राजा से कारण पूछा। तब राजा भोज ने कहा कि एक व्यक्ति में इतनी विवेकता देख मैं इस सिंहासन की योग्य नहीं हूँ। मैं इस सिंहासन को दोबारा जमीन में गड़वा दूंगा। राजा की यह बात सुनकर 32 पुतलियाँ प्रकट हो गईं और कहा, हे राजन, आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। लेकिन राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। तब 32 पुतलियों ने कहा कि राजन, आपकी वजह से हम श्राप मुक्त हुए, क्योंकि आपने महाराजा विक्रमादित्य की 32 गुणों की कथा धैर्यपूर्वक सुनी, जिसके कारण आज हम श्राप मुक्त हो गए, क्योंकि हमें माता पार्वती का श्राप लगा हुआ था। राजा भोज ने पुतलियों के आदेश पर विधि विधान से पूजा पाठ करवाकर उस सिंहासन को वापस जमीन पर वहीं दबा दिया, जिसे हम आज विक्रम टीला कहते हैं। ये विक्रम टीला रुद्र सागर के बीच में स्थित है।